आइए आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी में आगे डेल्टा एच एवं डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन यानी कैलोरीमीटर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच या कहें यूं कैलोरीमेट्री। तो इसको देखते हैं कि डेल्टा यू और डेल्टा एच को हम लोग कैसे मापेंगे। तो देखिए, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीक द्वारा ज्ञात करते हैं उसे कैलोरीमेट्री कहते हैं। जनरली हम लोग कहते हैं कि तुम कितनी कैलोरी ऊर्जा लिए हो, इसका मतलब है कि कैलोरी का संबंध ऊर्जा से है। तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा को नापने को कैलोरीमेट्री बोलेंगे। मीटर का मतलब लंबाई जैसे नापा जाता है, तो मेट्री मतलब मापन, कैलोरी मतलब ऊर्जा, तो कैलोरीमेट्री का मतलब ऊर्जा का मापन। सीधी सीधी बात है। अब देखिए, तो वही कह रहा है कि रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों से संबंधित ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों से संबंधित, तो परिवर्तन को डेल्टा यू देख के दिया गया है, यानी ऊर्जा परिवर्तन। किसी तत्व में कितनी ऊर्जा है ये हम ऐसे नहीं बता सकते, चेंज जब होगा तो उस चेंज को बता सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि उस परिवर्तन को जिस भी तकनीक या टेक्निक से हम लोग ज्ञात करते हैं उसे कैलोरीमेट्री बोलते हैं। कैलोरीमेट्री में प्रक्रम एक पात्र में किया जाता है जिसे कैलोरीमीटर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस बर्तन में हम कैलोरी को नापने की क्रिया करेंगे उसे कैलोरीमीटर कहा जाता है। अब कैलोरीमीटर एक द्रव के ज्ञात आयतन में डूबा रहता है। कैलोरीमीटर, अभी ये चित्र देख रहे हैं, तो वही कह रहा है कि कैलोरीमीटर एक द्रव के ज्ञात आयतन में डूबा रहता है। द्रव की ऊष्माधारिता एवं कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन के आधार पर प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। अब मापन दो स्थितियों में किए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो कैलोरीमीटर है वो एक बर्तन ले लेते हैं, जिस कैलोरीमीटर एक बर्तन होता है, हाँ, पात्र में जिसमें ये कैलोरीमेट्री वाला प्रक्रम किया जाता है, तो उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। और कैलोरीमीटर जो है में एक द्रव भरा रहता है, तो द्रव के ज्ञात आयतन में एक कैलोरीमीटर डूबा रहता है। अब क्या होता है कि द्रव की जो ऊष्माधारिता होती है वो हमको पता रहे, हीट कैपेसिटी, एवं कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन के आधार पर प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बर्तन में पदार्थ भरा है उसकी ऊष्माधारिता, और जब उसमें हम कैलोरीमीटर डाल देते हैं तो उसकी ऊष्माधारिता, दोनों को ज्ञात करके जो ताप में परिवर्तन होता है उस ताप के परिवर्तन को ज्ञात करके दो स्थितियों में हम लोग मापन करते हैं। एक तो स्थिर आयतन पर और एक स्थिर दाब पर, जैसा हम पीछे करते चले हैं। तो सबसे पहले ये बर्तन देख लेते हैं, जो कैलोरीमीटर वाला बर्तन है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, कैलोरीमीटर है, यहाँ पर लिखा है बम कैलोरीमीटर इसको बोलते हैं। इसका नाम है बम कैलोरीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा बर्तन है, एक जैसे डिब्बा है, तो इस डिब्बे के अंदर पैक कर दिया गया किन किन चीज़ों को। ये विडोलक है, विडोलक लिखा है जिसको, इसको विडोलक भी मतलब ये मथानी जैसे होता है, जैसे दूध मथते हैं हम, वैसे यहाँ से ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, मथानी जैसे चलाया जाता है। तो ये जो द्रव भरा है इसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसको अंग्रेजी में भी हम लोग देखते हैं बम कैलोरीमीटर को। ये देखिए स्टाइरर है, स्टाइरर है यानी विडोलक, इससे घुमाने पर मथानी से जैसे दूध हिलता है वैसे चीजें हिलेंगी इसके अंदर जो द्रव भरा है। अब ये देखिए, ये बम है, बम का मतलब ये है कि ये मोटी परत का एक वो है,
बर्तन है कोई जो इसके अंदर रखा गया है, जिसको बम कह रहा है। अभी हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो ये बम है, ये बाहर जल भरा है, जल में ये विडोलक पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन प्रवेश द्वार, ये एक जो है यहाँ पर छिद्र बनाया गया है, इससे अंदर ऑक्सीजन को प्रवेश कराया जा सकता है, ऑक्सीजन का। और यहाँ पर फायरिंग लीड है, फायरिंग लीड। अब देखें यहाँ पर इसको बम क्यों बोला जा रहा है। बम, हम लोग बम किसको पढ़े हैं, बम ये पढ़ते थे कि उसमें आग लगा दो तो विस्फोट हो जाता है, फायरिंग हो जाती है, उसको बम बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फायरिंग लीड लगी हुई है। एक लीड ये है, ये फायरिंग लीड है, एक लीड ये है, इस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। और ये प्रतिदर्श है, इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। ये देखिए वाटर भरा है, ये बम है, बम। और ये सैंपल है, सैंपल जो रखा गया है, प्रतिदर्श जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये सैंपल है। और स्ट्राइटर है जो मथानी जैसे, इसको विडोलक जिसको हिंदी में बोलते हैं, मथेगा। यहाँ से ऑक्सीजन इनलेट, ऑक्सीजन अंदर जाने का ये रास्ता है। ये फायरिंग लीड है हमारे पास। और ये थर्मामीटर लगा हुआ है। ये थर्मामीटर क्या करेगा कि टेम्परेचर को नापेगा। तो अब इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए डेल्टा यू यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को कैसे नापेंगे, तो अब इसको हम समझते हैं। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के लिए स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन या स्थिर दाब पर, दो तरीके से नापना है हमको, दो तरीके से नाप सकते हैं, या तो स्थिर आयतन पर या तो स्थिर दाब पर। तो पहले स्थिर आयतन की बात कर रहा है। तो वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन बम कैलोरीमीटर में किया जाता है। चित्र 5.7 हम लोग देख ही चुके हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ एक स्टील का पात्र यानी बम कैलोरीमीटर जल में डुबोया जाता है। तो स्टील का ये पात्र है, देखिए ये स्टील का पात्र है, ये पूरा स्टील का पात्र है। ये बम कैलोरीमीटर, ये बम कैलोरीमीटर है, ये पूरे को बम कैलोरीमीटर बोलेंगे। ये एक तरह से बाल्टी जैसा, इसके अंदर सब चीज़ें भरी हैं, तो पूरे को बम कैलोरीमीटर कहते हैं। तो ये स्टील का एक पात्र है, इसको जो है ये पूरा बम कैलोरीमीटर कह रहा है, तो इसी में डुबोया जाता है। तो स्टील, हाँ यहाँ पर स्टील का पात्र बम कैलोरीमीटर जल में डुबोया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये स्टील का जो पात्र है, यहाँ पर तो बम कैलोरीमीटर लिखा है, लेकिन ये स्टील का जो पात्र है ये पूरा, इसको बम कैलोरीमीटर कह रहा है। इसको इस जल में डुबोया जाता है। ये जो पानी भरा है, वाटर लिखा है ना, ये जो पानी भरा है इसी में पूरा, इसको ये पूरे इतने भाग को, ये इतने भाग को बम कैलोरीमीटर कहा जा रहा है। यहाँ पर तो पूरे को बम कैलोरीमीटर कहा जाएगा क्योंकि पूरा ही बम कैलोरीमीटर है, लेकिन इस जल के पात्र में इतने भाग को डुबोया जाता है। तो वही कह रहा है कि एक स्टील का पात्र जिसको बम कैलोरीमीटर कहते हैं जल में डुबोया जाता है। स्टील बम में ऑक्सीजन प्रवाहित कर ज्वलनशील प्रतिदर्श यानी सैंपल को जलाया जाता है। अब यहाँ से देखिए लिखा है फायरिंग लीड, यहाँ पर चाहे करंट फ्लो करें और यहाँ पर दोनों तार आपस में जोड़ दें, बस बात यह है कि जो प्रतिदर्श यानी सैंपल है इसको जलाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन अंडर प्रेशर, ऑक्सीजन अंडर प्रेशर मतलब ऑक्सीजन कम दाब पर है। यहाँ पे लिखा है दाब सहित ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अंडर प्रेशर मतलब ऑक्सीजन के प्रेशर में जलाया जाता है। ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
तो इसीलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि स्टील बम में ऑक्सीजन प्रवाहित कर ज्वलनशील प्रतिदर्श यानी सैंपल को जलाया जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जल को अंतरित हो जाती है। तो अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये जब अभिक्रिया होगी तो ये पूरा गर्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये गर्म होगा पूरा भाग, तो बाहर जो पानी भरा है वो भी गर्म होगा, यानी ये ऊष्मा पानी में आ जाती है। तो वही कह रहा है कि ये पानी भी गर्म हो जाता है। अब देखो, जब जल में स्थानांतरित हो जाती है ऊष्मा, तो उसके बाद जल का ताप ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि इसके अंदर तो हम थर्मामीटर डाल नहीं सकते थे, तो क्या है कि यहाँ पे थर्मामीटर डाल दिया जो पानी के संपर्क में है। तो जो इसके अंदर से ऊष्मा पानी में आई तो पानी भी गर्म हो गया। तो पानी के तापमान को ये थर्मामीटर यानी तापमापक इसको नाप लेता है, पानी के ताप को। तो मान लेंगे यही अंदर का ताप है, क्योंकि जितना अंदर ताप होगा पानी भी उसी हिसाब से गर्म होगा। जल का ताप ज्ञात कर लिया जाता है। चूंकि बम कैलोरीमीटर पूर्णतः बंद है, अतः इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जाहिर सी बात है कि बम कैलोरीमीटर पूरी तरह से बंद है। ये देखिए पूरा अंदर से बंद है, पूरा हर तरह से क्लोज है। तो जब ये क्लोज है तो इसके आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सब जगह से बंद है और कोई कार्य नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है कि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, तो W = P डेल्टा भी होता है। जब डेल्टा भी 0 होगा तो W भी 0 हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ तक कि गैसों से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं में भी कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा V = 0 होता है। तो जब डेल्टा V 0 है, आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो W = P डेल्टा V होता है। W = P डेल्टा V होता है। डेल्टा V यानी आयतन में परिवर्तन 0 है, तो W भी 0 होगा। ठीक, अब देखिए समीकरण 5.11 की सहायता से कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात करने पर ताप परिवर्तन को क्यूवी में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो समीकरण जो 5.11 है, तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है कि कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन को क्यूवी में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब इसको देख लेते हैं। तो समीकरण जो 5.11 है, ये देखिए Q = Cm डेल्टा T, या C जो है विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट × डेल्टा T है। तो ये समीकरण लगा करके स्थिर आयतन पर हम लोग ऊष्माधारिता ज्ञात कर लेते हैं। ये जैसे QV है यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि समीकरण 5.11 की सहायता से कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर, ऊष्माधारिता जब हमको ज्ञात है कैलोरीमीटर की, तो ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन को क्यूवी में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो जो टेम्परेचर में परिवर्तन है उसको क्यूवी में परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए QV = CV डेल्टा T है। तो स्थिर आयतन पर यहाँ Q की जगह QV लिख देंगे, C डेल्टा T। तो ये ताप परिवर्तन निकल आएगा। ताप परिवर्तन जो डेल्टा T है, इसको QV में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो वही बात कह रहा है, यही बात कह रहा है कि समीकरण 5.11 की सहायता से कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन को QV में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब देखिए डेल्टा U का मापन तो हम लोग पढ़ लिए कैसे है। अब डेल्टा H का मापन यानी एंथैल्पी में परिवर्तन। तो डेल्टा U में परिवर्तन स्थिर आयतन पर है,
डेल्टा एच में परिवर्तन स्थिर दाब पर होगा। तो यहाँ पर स्थिर दाब की बात करेंगे। तो देखिए लिखा है स्थिर दाब सामान्यतया वायुमंडलीय दाब पर ऊष्मा परिवर्तन चित्र 5.8 में दर्शाए गए कैलोरीमीटर द्वारा मापा जा सकता है। हम जानते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी स्थिर दाब पर। तो हमको ये पता है कि डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी होता है स्थिर दाब पर, जैसे डेल्टा यू इक्वल टू क्यूवी होता है स्थिर दाब स्थिर आयतन पर। अतः स्थिर दाब पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा क्यूपी अभिक्रिया ऊष्मा अथवा अभिक्रिया एंथैल्पी डेल्टा आर एच कहलाती है। आर का मतलब रिएक्शन यानी अभिक्रिया की, एंथैल्पी या ऊष्मा परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन, ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा है वो परिवर्तन। तो वही कह रहा है कि अतः स्थिर दाब पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा क्यूपी अभिक्रिया ऊष्मा अथवा अभिक्रिया एंथैल्पी डेल्टा आर एच कहलाती है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये फिगर बनाया गया है। तो कह रहा है स्थिर दाब यानी वायुमंडल दाब पर ऊष्मा परिवर्तन मापने के लिए कैलोरीमीटर। तो इसमें क्या करते हैं, ये देखिए एक बाल्टी जैसे बना हुआ है, इसको यहाँ से खोल करके दिखाया है कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का मिश्रण है वो लिया गया है जिसमें अभिक्रिया हो रही है, और ये फोम युक्त पॉलीस्टीरीन कप है। ये फोम युक्त पॉलीस्टीरीन कप है जिसमें अभिक्रिया करने वाला मिश्रण लिया गया है, और इसमें ये जो है थर्मामीटर लगा दिया गया है। तो कुल मिला के कुछ नहीं ज़्यादा बड़ी बात, प्लास्टिक का एक कप ले लिया गया है, उसमें अभिक्रिया मिश्रण डाल दिया गया है, और उसमें यह थर्मामीटर लगा दिया गया है तापमान नापने के लिए, तापमान नापने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में जिनमें ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अभिक्रिया होने पर ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा निर्मुक्त होती है तथा निकाय से परिवेश में ऊष्मा का प्रवाह होता है। जाहिर सी बात है कि जब ऊष्मा निकलेगी तो निकाय जो है उससे ऊष्मा परिवेश यानी सराउंडिंग में चली जाएगी, अपने आसपास के वातावरण में। इसलिए क्यूपी ऋणात्मक होगा तथा डेल्टा आर एच भी ऋणात्मक होगा। तो ध्यान दीजिए, जाहिर सी बात है कि ऊष्मा जब वातावरण में चली जाएगी ऊष्मा क्षेपी क्रियाओं में, तो जाहिर सी बात है कि जो अंदर अभिक्रिया मिश्रण है उसकी ऊर्जा में कमी होगी। इसीलिए कह रहा है कि इसलिए क्यूपी ऋणात्मक होता है एवं डेल्टा आर एच यानी अभिक्रिया की ऊष्मा, यह एंथैल्पी ऑफ अभिक्रिया भी ऋणात्मक होगा। इसी तरह ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा अवशोषित होगी यानी वातावरण से निकाय में जा रही है, तो निकाय की क्यूपी और डेल्टा आर एच दोनों धनात्मक होते हैं। तो ध्यान देना है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकल के वातावरण में चली जाती है, तो ऊष्मा की कमी हो जाती है जो अंदर निकाय है। तो डेल्टा एच भी ऋणात्मक होगा रिएक्शन के लिए और क्यूपी भी ऋणात्मक होगा। और जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा यानी निकाय की ऊष्मा बढ़ेगी, तो क्यूपी और डेल्टा आर एच दोनों धनात्मक होंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के अनुसार 1 ग्राम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की अधिकता में 1 एटीएम दाब एवं 298 केल्विन पर बम कैलोरीमीटर में दहन कराया जाता है। और दहन कैसे कराया जाता है? सी ग्रेफाइट। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ को सिर्फ बम कैलोरीमीटर की बात नहीं है, कोई भी पदार्थ है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब ऑक्सीजन होगी तो ग्रेफाइट सी ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ग्रेफाइट हमारा सॉलिड है, ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके साथ जलेगा तो CO2 गैस बनेगी। तो इस तरह से जलाया जा रहा है। कह रहा है अभिक्रिया के दौरान तापमान 298 केल्विन से 299 केल्विन तक बढ़ता है। यदि बम कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता 20.7
किलो जूल प्रति केल्विन हो तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए 1 atm दाब एवं 298 केल्विन पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो देखिए जैसे जैसे दिया है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि अभिक्रिया में प्राप्त ऊष्मा Q है एवं कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता स्थिर आयतन पर CV है। आयतन स्थिर, जाहिर सी बात है कि बम कैलोरीमीटर में पूरा सब बंद रहता है तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमको अपने दिमाग से सोचना है कि CV होगा, यानी नियत वॉल्यूम पर, तो CV लिखा गया। तब कैलोरीमीटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, Q = CV × डेल्टा T हो जाएगी। स्थिर आयतन पर यह ऊष्मा धारिता CV है। अब देखिए अभिक्रिया से प्राप्त ऊष्मा का मान समान होगा परंतु चिन्ह ऋणात्मक होगा, क्योंकि निकाय यानी अभिक्रिया मिश्रण द्वारा प्रदत्त ऊष्मा कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के तुल्य होगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत बारीकी से समझिए कि जो निकाय है यानी उसके अंदर जो अभिक्रिया और मिश्रण भरा हुआ है, जो अभिक्रिया हो रही है कुल मिलाकर के, तो जो अभिक्रिया हो रही है तो जो कैलोरीमीटर है, तो पहले हमने उसमें देखा है कि कैलोरीमीटर जो लगा हुआ है उसमें पानी में लगा हुआ है तो ऊष्मा आ करके पानी में पहले आती है। अब पानी की ऊष्मा को ये एक थर्मामीटर नापता है, तो जाहिर सी बात है कि निकाय से ऊष्मा बाहर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अभिक्रिया से प्राप्त ऊष्मा का मान समान होगा परंतु चिन्ह ऋणात्मक होगा, क्योंकि निकाय द्वारा प्रदत्त ऊष्मा कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के तुल्य है। कि जो कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण कर ली जाती है अभिक्रिया यानी निकाय की ऊष्मा, तो जाहिर सी बात है निकाय की ऊष्मा में कमी होगी तो ऋणात्मक होगा, तो इसीलिए ऋण चिन्ह लगाया गया। तो Q = CV × डेल्टा T = CV हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 20.7 किलो जूल प्रति मोल, तो 20.7 किलो जूल प्रति मोल लग दिए, किलो जूल प्रति केल्विन हो गया इनटू तापमान में परिवर्तन कितना 298 से 299 हो रहा है, 298 से 299, तो ज्यादा में कम घटाएंगे तो 299 - 298 केल्विन, तो ये आ गया -20.7 किलो जूल। इतना ऊष्मा होगी, QV लिखना चाहिए था यहाँ ऋणात्मक चिन्ह। अब देखिए फिर बता रहा है कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह अभिक्रिया के ऊष्मा क्षेपी होने को इंगित करता है, यानी अभिक्रिया की ऊष्मा निकल रही है, एक्जोथर्मिक, अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, ये इसलिए ऋणात्मक चिन्ह है। अतः 1 ग्राम ग्रेफाइट के दहन के लिए डेल्टा U = -20.7 किलो जूल प्रति केल्विन 1 मोल ग्रेफाइट के दहन के लिए कितना होगा। ये देखिए 1 ग्राम के दहन के लिए, 1 ग्राम ग्रेफाइट के दहन के लिए इतना आया है जो हमने निकाला है। अब अगर 1 मोल का निकालना हो, तो अगर 1 मोल का निकालना होगा तो N = W/m होता है। मोल बराबर क्या होता है, N = W/m है, यम। N = W/m हो जाएगा। तो अगर हम मोल निकालें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का 1 ग्राम लिया गया है और 1 ग्राम है, और जो मोलर द्रव्यमान है ग्रेफाइट का, तो चूंकि कार्बन है तो 12 होता है, तो 12 रख देंगे, तो ये N की वैल्यू आ गई, N = 1/12। ये ग्राम है तो 0 कर सकते हैं। अब देखिए हमको 1 मोल ग्रेफाइट के दहन के लिए यानी प्रति मोल निकालना है, तो ये जो 1 ग्राम में आया है इसमें प्रति मोल करेंगे तो /N कर देंगे, /N। तो N की वैल्यू कितनी है 1/12, तो -20.7 ×
W बाई ये n बराबर 1/12, तो n की वैल्यू नीचे रखेंगे या नीचे तो 1/12 नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 12, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 12 का गुणा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 12.0 का गुणा हो गया, 1 नीचे रह गया तो प्रति मोल में आ गया, तो ये आ गया -2.48 गुणे 10 2 किलो जूल प्रति मोल। आप देखें यहाँ पर एक चीज और समझना है, यहाँ पर देखिए अब अगर हमको डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालना हो तो क्या होगा। अब देखिए ये फार्मूला है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस R इंटू डेल्टा T। अगर n मोल हो तो इसी में n का गुणा कर देते हैं, क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है, तो nR डेल्टा T हो जाएगा। तो जब यहाँ पर n होगा तो n हमने बताया था आपको कि n जो है गैस के मोल लिए जाते हैं, तो जब गैस के मोल हम लेंगे तो गैस के मोलों में परिवर्तन तो डेल्टा Ng होगा। उत्पाद में कितने मोल गैस के हैं और अभिक्रिया में कितने मोल गैस के हैं वो चीज लिया जाता है उत्पाद में और अभिक्रिया में, ध्यान दीजिए। तो अब इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने फार्मूला लगाया ये, तो उत्पाद में हमारे जो है 1 मोल गैस का है और अभिक्रिया में भी 1 मोल गैस का है, तो डेल्टा Ng इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Ng प्रोडक्ट माइनस डेल्टा Ng रिएक्टेंट का कर दीजिए, यानी उत्पाद के गैस के मोल माइनस अभिक्रिया के। तो जो पहले संख्या कुछ नहीं होती तो 1 माना जाता है, तो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, मतलब 1 मोल है CO2 और O2 के। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया हो रही है, उत्पाद A बन रहा है, तो उत्पाद का कितना मोल है 1 मोल माइनस अभिक्रिया का कितना मोल है, गैस के केवल लेना 1 मोल, तो ये हो गया 0, यानी डेल्टा Ng इक्वल टू 0। इसीलिए यहाँ डेल्टा Ng इक्वल टू 0 रखा है। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT जो था, तो डेल्टा Ng RT से जो है पूरा 0 हो गया। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो जब डेल्टा H माइनस डेल्टा U रखा गया तो यही मान आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U पूरा हमारा -2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, और इसमें बस यही चीज़ें हैं जो समझने की हैं कि जैसे गैस के मोल थे गलती से ठोस के मोल ना रख देना। अब यहाँ पर देखिए हिंदी वाले बुक में ये माइनस साइन ये गलत लगा है, ये बराबर होना चाहिए। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, तो ये गैस के मोल हैं, तो जब 0 हो गया अभिक्रिया और उत्पाद में तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U होना चाहिए। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U बराबर इतना निकल के आया है, जो ये मतलब ये डेल्टा U डेल्टा H के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा Ng 0 है, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U आएगा। तो माइनस गलत है, इसको हटाइए, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ बराबर का साइन होगा। डेल्टा H बराबर डेल्टा U बराबर -2.48 गुणे 10⁻² किलो जूल प्रति मोल। अब सही है। तो हिंदी वाली बुक में काफ़ी गलतियां हैं, उनको सुधारते जाइए। देखिए अंग्रेजी वाली बुक में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वाली बुक में डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U बराबर -2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल प्रति मोल है।
यहाँ पर देखिए बराबर सही, इधर इसमें सही लिखा है, इंग्लिश वाली में हिंदी वाले में गलत है, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे थे कि माइनस कैसे हो रहा है। अब देखिए आ जाता है अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH, यानी अभिक्रिया एंथैल्पी। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी चेंजेज, यानी डेल्टा RH ऑफ ए रिएक्शन, यानी रिएक्शन एंथैल्पी। रिएक्शन एंथैल्पी या अभिक्रिया एंथैल्पी, इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझेंगे। इन चीज़ों को अभी समझते चलिए आराम आराम से, बहुत मज़ा आएगा जब क्वेश्चन आप लगाएंगे। और अगर ये चीज़ें अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, इसीलिए ये वीडियो अभी थोड़ा सा हम छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा टफ हैं। अब जैसे अभी जो बताया, इसमें गैस के मोल लिए जाएंगे, जब भी आप डेल्टा N निकालेंगे तो गैस के मोल लिए जाएंगे, ना कि ठोस और द्रव के। इस बात को बहुत गंभीरता से